हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में हम सीखेंगे डेली यूज़ इंग्लिश फ्रेजेस। अगर आपने अभी अभी इंग्लिश बोलना सीखना स्टार्ट किया है, यानी कि आप अगर बिगनर हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ईजी इंग्लिश फ्रेजेस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। फर्स्ट फ्रेज है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार या आखिर। यू डोंट नीड टू कॉल हिम, आफ्टर ऑल ही नेवर कॉल्स यू। तुम्हें उसे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, आखिरकार वह तुम्हें कभी फ़ोन नहीं करता है। यू डोंट नीड टू कॉल हिम, आफ्टर ऑल ही नेवर कॉल्स यू। तो आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार या आखिर। नेक्स्ट फ्रेज है एज़ फार एज़। एज़ फार एज़ का मतलब होता है जहाँ तक कि या जितना। एज़ फार एज़ आई नो शी नेवर टेल्स अ लाई। जहाँ तक कि मुझे पता है वह कभी झूठ नहीं बोलती है, या जितना मुझे पता है वह कभी झूठ नहीं बोलती है। एज़ फार एज़ आई नो शी नेवर टेल्स अ लाई। तो एज़ फार एज़ का मतलब जहाँ तक कि या जितना। नेक्स्ट फ्रेज है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, हकीकत में या असल में। द क्वेश्चन इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज़ क्वाइट ईजी। प्रश्न उतना कठिन नहीं है, असल में यह काफ़ी आसान है, या वास्तव में यह काफ़ी आसान है। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब वास्तव में, हकीकत में या असल में। नेक्स्ट फ्रेज है एज़ वेल एज़। एज़ वेल एज़ का मतलब होता है के साथ साथ या के अतिरिक्त। प्लीज़ ब्रिंग योर स्विमिंग सूट एज़ वेल एज़ योर टॉवल। कृपया अपने स्विमिंग सूट के साथ साथ अपनी तौलिया भी लेकर आएं। तो एज़ वेल एज़ का मतलब के साथ साथ या के अतिरिक्त। नेक्स्ट फ्रेज है एज़ लॉन्ग एज़। एज़ लॉन्ग एज़ का मतलब होता है अगर या जब, और एक इसका मतलब होता है जब तक या जिस वक्त। दोनों मीनिंग से मैंने दो एग्जाम्पल दिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है यू कैन हैव अ डॉग एज़ लॉन्ग एज़ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ इट। तुम्हारे पास एक कुत्ता हो सकता है अगर तुम उसकी देखभाल करने का वादा करते हो। सेकंड एग्जाम्पल है इसका आई विल बी देयर एज़ लॉन्ग एज़ यू नीड मी। जिस वक्त आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। तो एज़ लॉन्ग एज़ का मतलब अगर या जब, और जब तक या जिस वक्त। नेक्स्ट फ्रेज है फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है सदा के लिए, हमेशा के लिए या निश्चित तौर पर। शी सेज शी इज़ लीविंग हिम फॉर गुड। वह कहती है कि वह उसे हमेशा के लिए छोड़ रही है। तो फॉर गुड का मतलब सदा के लिए या हमेशा के लिए या निश्चित तौर पर। नेक्स्ट फ्रेज है इन अ नट शेल। इन अ नट शेल का मतलब होता है संक्षेप में, मतलब कि इन शॉर्ट। टेल मी इन अ नट शेल व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। मुझे संक्षेप में बताओ कि क्या परेशानी है, मतलब मुझे शॉर्ट में बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। तो इन अ नटशेल मतलब संक्षेप में। नेक्स्ट फ्रेज है मेक अ डिफरेंस। मेक अ डिफरेंस का मतलब होता है असर होना या बदलाव आना, और एक और मीनिंग होता है जो है फ़र्क पड़ना। फर्स्ट मीनिंग से फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ मच हैप्पियर नाउ, हिज न्यू स्कूल सीम्स टू हैव मेड अ बिग डिफरेंस। वह अब बहुत खुश है, उसके नए स्कूल ने एक बड़ा बदलाव किया है। मतलब पहले शायद वो दुखी होगा अपने पुराने स्कूल में, लेकिन अब नए स्कूल में आकर वो खुश है। तो नए स्कूल ने एक बड़ा बदलाव किया है या उस पर असर किया है। आई डोंट थिंक इट विल मेक एनी डिफरेंस इफ़ वी आर 5 मिनट्स लेट। मुझे नहीं लगता हमें 5 मिनट देर होने से कोई फ़र्क पड़ेगा। तो मेक अ डिफरेंस का मतलब होता है असर होना या बदलाव आना, और एक मीनिंग होता है फ़र्क पड़ना।
नेक्स्ट फ्रेज़ है ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर या वक्त पर। द मीटिंग इज़ शेड्यूल्ड फॉर 3 PM, प्लीज़ अराइव ऑन टाइम। मीटिंग दोपहर 3 बजे के लिए निर्धारित की गई है, कृपया समय पर पहुँचें। मतलब 3 बजे आप पहुँच जाएं मीटिंग हॉल में। द मीटिंग इज़ शेड्यूल्ड फॉर 3 PM, प्लीज़ अराइव ऑन टाइम। तो ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर या वक्त पर। नेक्स्ट फ्रेज़ है इन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले। आई अराइव्ड एट द सिनेमा हॉल इन टाइम टू वॉच द होल मूवी। मैं पूरी फिल्म देखने के लिए समय से पहले सिनेमा हॉल पहुंच गया। आई अराइव्ड एट द सिनेमा हॉल इन टाइम टू वॉच द होल मूवी। तो इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले, मतलब कि कुछ देर पहले। नेक्स्ट फ्रेज़ है देन अगेन। देन अगेन का मतलब होता है फिर भी। शी कुक्स वेरी डिलीशियस फूड बट देन अगेन शी इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ कुकिंग। वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, लेकिन फिर भी उसे खाना बनाने का शौक़ नहीं है। मतलब उसे खाना बनाना पसंद नहीं है। तो देन अगेन का मतलब होता है फिर भी। नेक्स्ट फ्रेज़ है इन माइंड्स आई। इन माइंड्स आई का मतलब होता है कल्पना में या याद में। जब हम किसी को याद करते हैं या हमें किसी की याद आती है, तो हमारी इमेजिनेशन में जब हमने उसे जैसा देखा होता है वो वैसा ही हमें अब भी दिखाई देता है। इन माई माइंड्स आई, आई कैन स्टिल सी द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। मेरी कल्पना में मैं अब भी उस घर को देख सकती हूँ जहाँ मैं पैदा हुई थी। तो इन माइंड्स आई का मतलब कल्पना में या याद में। नेक्स्ट फ्रेज़ है इन व्यू ऑफ। इन व्यू ऑफ का मतलब होता है के कारण, की वजह से या का ध्यान रखते हुए। इन व्यू ऑफ द वेदर वी विल हैव टू कैंसिल द आउटिंग। मौसम की वजह से हमें अपनी आउटिंग यानी कि घूमना फिरना रद्द करना होगा। मतलब हमें जो घूमने फिरने जाना था वो ख़राब मौसम की वजह से हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो इन व्यू ऑफ का मतलब के कारण, की वजह से या का ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट फ्रेज़ है काइंड ऑफ। काइंड ऑफ का मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा बहुत या कुछ कुछ। आई वॉज काइंड ऑफ टायर्ड वैन आई अराइव्ड होम लास्ट नाइट। जब कल रात मैं घर आया तो थोड़ा बहुत थका हुआ था। मतलब ज़्यादा थका हुआ नहीं था, थोड़ा बहुत या कुछ कुछ थका हुआ था। तो काइंड ऑफ का मतलब थोड़ा सा, थोड़ा बहुत या कुछ कुछ। नेक्स्ट फ्रेज़ है ऑन द गो। ऑन द गो का मतलब होता है बहुत व्यस्त, मतलब वेरी बिजी। आई वॉज ऑन द गो ऑल डे एंड नाउ आई एम रियली वेरी टायर्ड। मैं पूरा दिन बहुत व्यस्त था और अब मैं वास्तव में बहुत थक गया हूँ। तो ऑन द गो मतलब बहुत व्यस्त। नेक्स्ट फ्रेज़ है ऑल ओवर अगेन। ऑल ओवर अगेन का मतलब होता है दोबारा या फिर से। योर हैंड राइटिंग इज़ वेरी बैड, डू योर होमवर्क ऑल ओवर अगेन नीटली। तुम्हारी लिखावट बहुत गंदी है, अपना होमवर्क फिर से साफ साफ करो। तो ऑल ओवर अगेन का मतलब दोबारा या फिर से। अगला फ्रेज़ है एंड सो फोर्थ। एंड सो फोर्थ का मतलब होता है इत्यादि या वगैरह। एम्प्लॉयज़ वर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट दियर सैलरी, दियर वर्किंग कंडीशंस एंड सो फोर्थ। कर्मचारियों को हमेशा उनके वेतन, काम करने की स्थितियों इत्यादि के बारे में शिकायत रहती है। मतलब उनके वेतन और काम करने की स्थितियों वगैरह के बारे में शिकायत रहती है। तो एंड सो फोर्थ का मतलब होता है इत्यादि या वगैरह, जिसे हम बोलते हैं एटसेट्रा।